प्रत्येक व्यक्तित्व के अंदर एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि आखिर वो किस प्रकार से ऊपर उठें। और इस कन्फ्लिक्ट्स के उनके पास सीधे से एक रास्ते निकल के आते हैं। जानते हैं वो रास्ता क्या? उन्हें लगता है कि जो हमारे पास अर्निंग है, अगर ये अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे वो अगर 50,000 कमाते हैं पर मंथ, तो अगर उनका 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, अगर लेवल ऑफ अर्निंग अगर बहुत ज़्यादा हायर हो जाए, तो ये सभी समस्याएं अपने आप निपट जाएगी। जो भी उनके सामने है, दुख दर्द जो भी है उनको झेलना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी और वे बिल्कुल अब शांत हो जाएंगे और निश्चिंत भी हो जाएंगे। एक लेवल को उठाने का एक सीधा सा जरिया लोगों को दिखता है, लेकिन मेरे हिसाब से और बहुत सारे लोगों के हिसाब से भी, जहाँ तक मैं रिसर्च किया हूँ खुद पर भी और कई रिसर्चर पर मैंने बहुत सारे कोटेशन पढ़ा हूँ, बहुत सारे स्टोरीज पढ़ा, उनके बायोग्राफी जब देखा और सीखा, तो हमें ये बातें स्पष्ट हो गई, फिगर आउट हो गई क्लियरली कि आखिर ये बड़े से बड़े हस्तियाँ आखिर वो कर क्या रहे हैं, रियलिटी में आखिर क्या कर रहे हैं, व्हाट दे चेंज रेगुलरली, आखिर वो चेंज क्या कर रहे हैं। तो देखिए, चेंजिंग क्या है, हर एक व्यक्ति जैसे मैं या आप जिस लेवल पर भी हैं, उस लेवल में अपने अंदर झांक करके देखने की ज़रूरत है। अपने अंदर जब हम ये बात और क्वेश्चन आउट करेंगे, क्या मैं जिस लेवल पर जाने लायक था, क्या मैं वहाँ तक हूँ? मेरे अंदर जो क्षमता है, क्या मैं उन सभी क्षमताओं का प्रयोग कर चुका हूँ? क्या मैं सबसे उत्कृष्ट शक्तियों का, असीमित शक्तियों का प्रयोग मैं अब तक किया हूँ? और क्या उन्हीं शक्तियों के कारण मैं आज जो भी हूँ वही हूँ? तो एक आंसर निकल करके खुद से ही आपको आएगा, जवाब खुद को मिलेगा कि नहीं, अभी मैं नीचे ही हूँ। और विश्वास कीजिए, जैसे जैसे आप अपने लेवल्स को, पावर ऑफ लेवल, पावर ऑफ एटीट्यूड, समझने की क्षमता और कुछ चीज़ों को डिजाइन करने की, ओवरव्यू करने की और फ्यूचर को देखने की जो क्षमता है, वो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग, ये बातें समझ में आती जाएगी कि आखिर रियल में आखिर हो क्या रहा। और हर बार थोड़े से ये प्रश्न जरूर अपने से पूछने, क्या मैं अब तक अपने लेवल से ऊपर आया हूँ या नहीं? क्या मैं अपनी सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल एवरीडे कर रहा हूँ या नहीं? अगर नहीं, तो उससे ऊपर उठना पड़ेगा, उससे ऊपर आना पड़ेगा। और ऐसा अगर हम करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी आम जीवन में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे, बहुत तरह के दुख दर्द है, बहुत तरह की परेशानियां हैं, ऊंच नीच, भेदभाव आदि सब कुछ जो कुछ भी है, उन सब का एक ही सॉल्यूशन है, अपने इस लेवल को ऊपर की ओर लेते जाइए। वो मनी से मैं नहीं कह रहा, आपके पास अरेंजमेंट से भी नहीं कह रहा, आपके पास जो व्यवस्था है, कार है, बाइक है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, इन सब से होने के लिए तो बहुत कुछ हिस्से भी होती है, थोड़ी सी देखने में करेंट लगता है कि इससे भी बहुत कुछ है, लेकिन वो तत्क्षणिक सुख है। तत्क्षणिक आपको उससे लाभ और आपको प्रॉफिट दिखेगा, आपको संतुष्टि थोड़ी सी मिलेगी। लेकिन जब पावर ऑफ लेवल को आप डे बाय डे इंक्रीज करते जाएंगे, हर बार आप नेक्स्ट लेवल को पकड़ेंगे और उसको रेज करेंगे, हर बार नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे और एक रेज करेंगे, यानी अपनी पावर ऑफ एबिलिटी को आप डे बाय डे बदलने की कोशिश करते जाएंगे। इसके लिए आपको कॉमन फीचर्स ही ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, आपके अंदर के जो हैबिट्स होंगे वो भी कुछ स्पेशल मोड में भी होना चाहिए। और इसके लिए रोज़ अपने आप को बदलते समय आपके कई सारे हैबिट्स खुद ब खुद बदलते जाएंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इस नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहता हूँ, तो व्हाट्स हैबिट आई हैव टू एक्सेप्ट एंड आई हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। देन आप उस स्पेशल हैबिट्स को, स्पेशल कैरेक्टर्स को आप रोज़ प्रैक्टिस करने लगेंगे और धीरे धीरे आपकी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। देखिए, इसे ट्राई करने की ज़रूरत है। इसे ट्राई करके जब आप देखेंगे, समझेंगे, तब आपको खुद ही लगने लगेगा कि वाकई बात आप सत्य कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ, ये मेरी खुद की एक्सपेरिमेंट है।
और वैसे लोगों से मैं सुना तो शुरुआत में हमें भी लगता था कि ये सारी बातें कैसे संभव है, लेकिन आज जब मेरे ही प्रश्नों के आंसर खुद से ही मैं लेता हूँ तो हमें लगता है कि नहीं, ये बातें सत्य थी। और इसका प्रैक्टिस में लगातार जब किया, लगातार जब मैं अपने पावर को, एबिलिटी को, अपनी एटीट्यूड को बढ़ाने की कोशिश करी तो बहुत कुछ बदलने लगा। और देखिए एक और बात, जब आपकी लेवल ऑफ पावर बढ़ेगी तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव जो आपके अंदर दिमाग में चलते रहते हैं वो सारी भावनाएं ऑटोमेटिकली समाप्त होती चली जाएगी। आप नेचर से ऑटोमेटिकली जुड़ते चले जाएंगे, आप सच्चाई से और आप सही रास्ते से ज़रूर गुजरेंगे, क्योंकि बिना वो रास्ते पकड़े कोई व्यक्ति अपने पावर ऑफ लेवल को इंक्रीज कर ही नहीं सकता। फिर आपका जो नेचर है उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा, क्योंकि नेचर स्वयं में एक सामान्य परिस्थिति है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुए। जैसे सामान्य जानवर जीते हैं उनमें अभी तक कोई बदलाव नहीं आया और इस कारण से ही वे काफ़ी ज़्यादा आनंदमय जीवन भी बिताते हैं। जैसे एक पक्षियों को देखिए तो पहले भी एक नेस्ट बनाते थे, घोंसले बनाते थे, उनके पास भी बहुत ज़्यादा पावर ऑफ क्या बोलते हैं एटीट्यूड है कि वो देखिए विभिन्न तरह के डिफरेंट टाइप के घोंसले बनाते हैं। विभिन्न तरह के पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं और उसमें अपने अंडे को सेव करते हैं। अब सोच करके देखिए, जरा सा उसको समझने की कोशिश करिए कि आखिर उनके अंदर कौन सी इंजीनियरिंग है, कौन सा एक आर्ट है जो इस तरह के अपना एक घोंसला बना लेते हैं और उससे वो क्या अपेक्षा रखते हैं। जैसे हम अपेक्षा रखते हैं कि हमें सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, आराम चाहिए, सेम उसी तरह से वो भी रखते हैं। लेकिन वो नेचर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट है। दे कम्प्लीटली डिपेंड अपन नेचर। नेचर आई मीन कि जिस में हम रह रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, जिस धरातल पर रह रहे हैं, जिस जंगल या जिस स्थान पर भी हम रहते हैं, उस जगह को अगर रियल में उसी वे में अगर हम रहें, उसी तरीके से अगर रहें, तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बदलती चली जाएगी। अच्छा, जो हमें चाहत है बहुत बड़ी चीज़ों की, वे सारी चीज़ें रियलिटी में अगर देखी जाए तो ज़रूरत तो है ही। मनुष्य को आज के ज़माने में अगर जीना है तो क्या वो आदि मानव बनकर जिए, ऐसा तो संभव नहीं। लेकिन जितनी भी सिविलाइजेशन हमारे पास आई है, सभ्यताएं आई है, वो मानव के मानसिक विकास, बौद्धिक विकास को और ऊपर तक ले जाने में कारगर है। आज हमारे पास कौन सी तरह की सुविधाएं नहीं है जो हम ये बहाना बनाते रहें कि हमारे से होगा ही कैसे। हाउ कैन आई इम्प्रूव, हाउ कैन आई रेज माई लेवल, कैसे। इन सारी चीज़ों के लिए अब हमें सोचने की तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि देयर आर मैनी वेज फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द नॉलेज, और सफिशिएंट नॉलेज, लॉट्स ऑफ नॉलेज कैन गेट थ्रू दिस एज, थ्रू इंटरनेट मीडियाज, थ्रू एनी बुक्स, इंटरनेट्स। तो आज के डेट में अपने आप को बदलना बेहद आसान है, क्योंकि बहुत सारे एडवाइज़र, काउंसलर आज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सलाह दे रहे हैं। बहुत एक्सपर्ट्स लोग आपको सलाह देने के लिए ऑलवेज रेडी हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप उनके साथ लगे भिड़े रहें। जैसे मैं अपने आप को लगातार बदलने की कोशिश डॉक्टर श्री विवेक बिंद्रा और डॉक्टर उज्जवल पाटनी के माध्यम से, संदीप महेश्वरी जी के भाषणों से काफ़ी कुछ बदला हूँ। और भी कई सारे स्पिरिचुअल गुरु हैं हमारे, जिनको थ्रू मैं काफ़ी कुछ बदलने की कोशिश किया और बहुत सारे सीक्रेट्स को समझ चुका हूँ। और इससे हमें आभास होता है कि मैं पहले की अपेक्षा एक बहुत ही अच्छा शांतिमय जीवन और एक नए तरीके से जीवन को जी रहा हूँ। और सीक्रेट ऑफ लाइफ, जो इस जीवन को समझने की ज़रूरत है, उसको समझना बेहद आसान है, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है। लेकिन समझना ज़रूरी, आवश्यक है। सिंपल भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, लेकिन समझना आवश्यक है, ज़रूरी है उसे समझना। जब हम उस बात को समझ लेते हैं तो हमारे अंदर जो द्वंद्व है, बहुत तरह के प्रश्न चिन्ह हैं, बहुत तरह के समस्याएं हैं, वो ऐसे भी दूर हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने आप के लेवल्स को बदलें, आप अपने आप के रियलिटी लेवल में ले आएं, अपनी क्षमता को पूरी तरह से बाहर आने दें और उसके लिए जो प्रॉपर हैबिट्स की ज़रूरत है उसको करें। इससे आपका प्रॉपर विकास होगा, आसपास के लोगों का विकास होगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, आपके परिवार और बच्चों की भी इच्छाएं पूर्ण होगी। आप शांत रहेंगे, बेहद खुश और आनंदित रहेंगे। थैंक्स अ लॉट टू वॉचिंग माय वीडियो टू द एंड्स। थैंक्स।